हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, सभी को प्रणाम। प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि आज 21 जून है, 21 जून 2021। ठीक है। लगभग 7 वर्ष से, हाँ अगर मैं सही हूँ तो ये हमारा 7वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। ठीक है। ये हमारी वर्तमान सरकार, ठीक है, वर्तमान सरकार ने इसको एक तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करवा रही है और इसका सभी लोग अनुपालन कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, योगा का हमारे जीवन में अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। योगा जो कि आज आप कई सारे योगाचार्य देख रहे हैं, जिनमें से एक फेमस योगाचार्य हैं आपके बाबा रामदेव। ठीक है। तो जो योगा है वो कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसा नई चीज ट्रेंड में नहीं है। ठीक है ना। योगा आज से हजारों साल मतलब हजारों साल पहले की ही देन है। ठीक है ना। हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है और कौन कौन से योगासन करने चाहिए, सूर्य नमस्कार क्या होता है, ठीक है ना, किन किन योगासन को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है ना, अब वगैरह वगैरह तमाम चीजें योगा में बहुत समय पहले ही डिटेल में बताई हुई है। ठीक है। बट ये है कि उसका अनुपालन जो है हम मनुष्य हैं धीरे धीरे करते हैं और ये अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जैसे कि आपको पता है कि ये 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पूरा भारत आज मना रहा है। भारत के साथ साथ पूरा विश्व भी मना रहा है, पूरा वर्ल्ड भी मना रहा है। ठीक है। अभी आप देख लेंगे शाम तक अलग अलग जगह की वीडियोस आपके सामने, आपको फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएगी कि किस किस तरह से डे योगा मनाया जाता है। तो ठीक है। तो आपको देखिए, अगर आप तो एक स्टूडेंट हैं सभी लोग, तो एक स्टूडेंट को तो योगा जरूर करनी चाहिए। ठीक है। उससे जो आपका ध्यान होता है वो एकाग्रित होता है। ठीक है ना। पढ़ाई में मन लगता है। ठीक है। नई नई चीजें सीखने के लिए एक ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में। तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं जीवन में औरों से बेहतर बनाएंगी। तो आई होप अगर आपको चीजें मेरी समझ में आती हैं तो योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और वैसे मुझे हमें पता है कि कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ पे योगा करते होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप योगा यस और नो करते हैं या नहीं। ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है। तो आई होप सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ गए होंगे पढ़ने वाली। ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? सेवा जो कि एक भाववाचक है, भाववाचक क्या है? संज्ञा है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा है, इसका जातिवाचक संज्ञा होगा, क्या होगा बताइए? किसका? सेवा का। भक्त, सेवाक और सेवक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सेवा जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, यदि उसको हम जातिवाचक संज्ञा में बना दें, ठीक है, यानी कि एक कैटेगरी बनाएं किसकी? सेवा शब्द की, तो कैटेगरी कौन सी बनेगी? भक्त की। सेवाक, सेवाक तो आपको बताओ कोई शब्द नहीं होता। दो ऑप्शन बचे कि उपरोक्त कोई नहीं बचा। जल्दी से बताइए। जी, आंसर आ गया बच्चों का, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या है? सेवक। आंसर नंबर सी। जो बच्चे आंसर लिखते हैं उनसे अनुरोध है कृपया वो ऐसे ABCD करके ना लिखें। मैं हमेशा बोलता हूं जैसे ही आपको आंसर पता लग जाए तो आप कुछ इस तरह से लिख दें, जैसे कि ये, ठीक है ना, इस तरह से ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं, ठीक है ना। तो आप तो बॉक्स नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ टाइप ऐसे ही कीजिए, 1 का C, 2 का C, B, A, D जो भी, ठीक है। बट आप ऐसे लिखा करें। कुछ बच्चे बस इतना शॉर्ट में और इतना जल्दी, उनको जल्दी है जैसे पता नहीं कहीं उनकी रेलगाड़ी छूट रही है, कहीं जाना है, ठीक है ना, बस वो ऐसे BBCD लिख देंगे और होता क्या है मुझे समझ नहीं आता है कि कुछ बच्चे का क्या आंसर है, ठीक है ना, मिसमैच भी हो जाते हैं कईयों के। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहे हैं? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण, ठीक है, किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण, ठीक है, प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। देखिए, प्रत्यय से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जो प्रत्यय शब्द है वो तो आखिर में जुड़ेंगे, उनसे कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपने लिख दिया प्रत्यय वाला शब्द लिख दिया, जैसे कि आपने लिख दिया वफादार, ठीक है, तो इसमें जो ये दार शब्द है,
ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है ना। अब संज्ञा देखिए, संज्ञा भी तो एक नाम होता है किसी ना किसी चीज का, उससे भी नहीं पता चलेगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए क्रिया। ठीक है ना। जब कोई काम जैसे हो रहा होगा, ठीक है ना, याद रखें, जो काम जैसे हो रहा होगा, किसी भी तरह से हो रहा होगा, उसको करने वाला कोई करता होगा। ठीक है, या करता नहीं भी होगा, जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है ना, पानी गिर रहा है, ठीक है ना, नाक बह रही है, ठीक है, कान बह रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को क्रिया के माध्यम से पता लगाया जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 का सी। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द में आव प्रत्यय है। ठीक है, आव प्रत्यय है, बताइए। सजावट, ये ऑप्शन बी आ गया, कोई नहीं, मिलावट और रुकावट। आव प्रत्यय देखिए, क्या आपको आव प्रत्यय दिखाई दिया किसी में, नहीं दिखाई दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया होगा प्रश्न आपको कि क्योंकि आव यहाँ पे नहीं है, सभी में क्या है, आवट है, आवट प्रत्यय है, सजावट में, मिलावट में, रुकावट में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बोल रहा है, तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो कि थोड़े से बदल दिए जाते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर, ये सभी आपको देखेंगे, ये आपके जो सूर्य या सूरज के क्या है, पर्यायवाची शब्द है और सभी तत्सम शब्द हैं। देखिए चांद, ठीक है, चांद जो है वो आपका क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तद्भव तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, चंद्र। ठीक, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, शौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। शौर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ। देखिए शौर सैनी मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था कि जैसे ही आप ये शब्द देखेंगे, शौर और सैनी, ठीक, तो इसमें देखेंगे शौर में आप देखेंगे शब्द ढूंढेंगे शौर्य, और सैनी में देखेंगे आप सेना। ठीक है, तो जो शौर्य यानी कि जो शौर्य और सेना, जो बलिदान की जो सेना, जो वहां के जो शासक, वहां के जो रक्षक माने गए हैं, वो कहाँ के माने गए हैं, बिहार, राजस्थानी, बांग्ला या पंजाबी। एक ही आंसर निकल के आता है भारत की भूमि से, वो है आपका राजस्थानी। ठीक है ना, क्लियर, राजाओं का स्थान राजस्थान। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, देवज्ञ, देवज्ञ का अर्थ क्या होता है। देवज्ञ, देवज्ञ मतलब देव और इसमें जोड़ दिया हमने अज्ञ, अज्ञ, तो यानी कि जो देवों के बारे में जानता हो, तो देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। बहुत बढ़िया, ज्योतिषी इज द करेक्ट आंसर, इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रोलॉजर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, श, षटकोण वर्ण, ठीक है, कौन किसके अंतर्गत आता है, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य या कंठ्य। बताइए जल्दी से, आसान सा प्रश्न है। जब आपकी जीवा जो है थोड़ी सी मुड़ जाए, उसे बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, और इसमें केवल मात्र यही नहीं आते, बताता हूं आपको, मूर्धन्य के अंतर्गत आपको मिलेंगे पूरा टा वर्ग। ठीक है, चाहे वो आपको टा, ठा, डा, 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 ठीक है, और ये लास्ट में आपके ये जो दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये भी है और रा भी है और शा तो इसके अंदर है। ठीक है, और पूरा टा वर्ग। दंते भी बता के चलते हैं, दंते में आपके पूरे ता वर्ग आता है, ता 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 दा ना। तालव्य में क्या आता है आपका, चा वर्ग आता है, च छ छ छ झ न। ठीक, और कंठे में क्या आता है, कंठे में आता है का वर्ग, क ख ग घ। ठीक है, अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए पंचमाक्षर उच्चारण स्थान देखिए, जो हिंदी के जो क, ख, ग, घ और क्या है, ठीक है, और क्या होते हैं, नीचे वाली लाइन में आ जाएगा ना, ना और मा, ये सभी हमारे क्या है, ये पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये उनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं अनुनासिक या अनुस्वार। या तो अनुनासिक होगा ऑप्शन में,
या क्या होगा अनुस्वार, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, अगर दोनों आ जाए तो नीचे फिर ऐसा आएगा उपरोक्त तो दोनों ए बी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको कि पंचमाक्षर क्या होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है ना, जो शिरोरेखा के ऊपर लगाए जाते हैं। अनुस्वार क्या होता है बताइए जल्दी से, अनुस्वार किस तरह से लगता है, अनुस्वार होगी आपकी बिंदी। ठीक है, जो ऊपर हमने बिंदी लगा दी वो अनुस्वार हो गया, और अनुनासिक हो गया आपका चंद्र बिंदी। ठीक है, क्लियर है। और इसमें एक नियम और मैं आपको बता के चलता हूँ कि देखिए जो चंद्र बिंदी नियम होता है, जैसे कि आपने देखिए लिखा ये चांद। ठीक है, अब यहाँ पे चांद हो गया इसलिए यहाँ पे हमारी चंद्र बिंदी होगी। पर मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर चंद्र बिंदी आनी है, बट होता क्या है वहां पर मात्रा आ जाती है किसी प्रकार की। देखिए जैसे कि ये मैं, ठीक है, और जैसे कि मान लो हम जब सेंटेंस खत्म करते हैं तो हैं लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखते हैं नहीं। ठीक है, अनुनासिक है ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मात्रा है इसलिए यहाँ पे चंद्र बिंदी नहीं ले सकती, इसलिए क्या लगेगी हमारी बिंदी लगेगी। ठीक है, ये अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक की बिंदी है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 9 पे। कल्पद्रुम किसका पर्यायवाची है, कल्पद्रुम, परिजात, हरिचंदन, बोधि वृक्ष, कल्प वृक्ष। कल्पद्रुम को कल्प से ही जोड़ के और उसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं आंसर। ठीक है ना, ये एक प्रकार का मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष माना जाता है प्राचीन समय में, अभी भी इसकी पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। विष्णु, विष्णु की स्पेलिंग गलत है, विष्णु की सही स्पेलिंग क्या है, षटकोण वाला आएगा। विष्णु का पर्यायवाची बताइए। शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष और हरि। विष्णु, विष्णु मतलब विष्णु भगवान, तो उनका उनका पर्यायवाची क्या होगा, शिवालय होगा नहीं, रुद्र होगा नहीं, रुद्राक्ष भी नहीं होगा, क्या होगा हरि। ठीक है ना, हरि, हरि बोल। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ, महाराष्ट्री, मागधी, ब्राचड़ या पैशाची। महाराष्ट्री से आपको पता ही है कि आपकी मराठी निकली, मगधी से आपकी जो बिहारी भाषा है, ठीक है ना, वो निकली है, और ब्राचड़ आपकी जो है अभी बताएंगे आगे प्रश्न आएगा। पैशाची इसका सही आंसर क्या है, पैशाची, याद रखना। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। कह रहा है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है ना, मैंने भी पहला या दूसरा प्रश्न था जहां पर मैं आपको वर्ण बता रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा, एक एक करके बताता हूँ। देखिए श श श ह आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, य र ल व, ठीक है, य र ल व आपके क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, और जो ये हो गए आपके संयुक्ताक्षर, क्लियर, और ये हो गया आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, सबसे लास्ट वाला। आसान है। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, पहचान, पहचान शब्द का तत्सम शब्द क्या है। पहचान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान और अवधान। जी बताएं। पहले भी कराया हुआ प्रश्न है इसलिए बच्चों ने आंसर तुरंत दे दिया, आंसर नंबर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। जंगल, फॉरेस्ट का समानार्थी क्या है, बहिन, द्रुमदल, कानन और कुसुम। बहिन तो नहीं होगा, बहिन किसका होता है, बहिन तो आपका सिस्टर का होगा। द्रुमदल क्या होते हैं, द्रुमदल होते हैं जो जंगलों में जो फ्लावर वाले जो बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, द्रुमदल बोलते हैं। ठीक है, कानन इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगल। कुसुम क्या होता है, कुसुम मतलब फ्लावर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। कह रहा है गर्दभ का पर्यायवाची शब्द क्या है, गर्दभ, गर्दभ क्या होता है। ठीक है, गा से गर्दभ और गा से गधा, कराया हुआ प्रश्न है, फिर बच्चों ने मिस्टेक कर दी। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 आसान सा प्रश्न कह रहा है, आया हुआ प्रश्न है, धवल का विलोम शब्द क्या है। धवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आडंबर, धुंधला, दिखाना या सत्य, बताइए। धवल का मतलब क्या होता है, आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। ठीक है ना, धवल का मतलब क्या हुआ,
धवल का मतलब हुआ धा से धवल और धा से धुंधला, याद रखेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। 17 में कह रहा है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। जी बताइए। जी आ जाते हैं, ऑप्शन देखिए, शंख, चंद्रमा, पयोद और कपूर। ठीक है, क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा सा अलग है। कह रहा है अब्ज, अब्ज में क्या है, देखिए अब मतलब क्या होगा या आप मतलब क्या होगा, पानी, और जा आपको पता ही है, जा का मतलब होता है जन्म लेना, टू बर्थ। ठीक है, क्या है, बर्थ। तो देखिए पानी के अंदर जन्मा, शंख करेक्ट, चंद्रमा करेक्ट, पयोद और कपूर, कपूर में कपूर ठीक है, पयोद गलत है। पयोद क्या होता है, पयोद होता है क्लाउड, बादल, मेघ। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 18 पे कह रहा है अंत्यस्थ व्यंजन क्या है। वो तो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको पीछे डिटेल में बता दिया था आपको। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, बताइए जल्दी से, समय व्यर्थ मत किया करो, जल्दी से बताया करो। जी करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। जब आंसर पता है तो तुरंत दे दिया करो। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अली का अर्थ, ठीक है, अली देखिए जो एक अली है वो मैं बताता हूँ। एक अली का मतलब होता है ये भौरा, और ये जो अली है ये हो गया आपका सखी, फ्रेंड, जो साथ में रहते हैं, जो कहीं समस्या थे आपको बचा लेते हैं। जो पहले कभी हुआ हो, बताइए, जो पहले ऑलरेडी कभी ना कभी हुआ हो, तो क्या बोलेंगे, अद्भुत, भूतपूर्व, अनुपम या कोई नहीं। आपने देखा होगा लिखा रहता है किसी के नाम के पीछे भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व प्राध्यापक वगैरह वगैरह। ठीक है, भूतपूर्व जो पहले कभी रहा हो। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। सीधा प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ। सिंधी देखिए महाराष्ट्र आपको बताया था, मागधी बताया था, पैसाची बता दिया था, क्या बचा था ऑप्शन, ब्राचड़। ठीक है, करेक्ट। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है ऊष्म व्यंजन क्या है। आपको बताया था अभी ऊष्म व्यंजन, जल्दी से, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर और अंत्यस्थ व्यंजन, और क्या बचा आपका, ऊष्म व्यंजन। क्लियर है। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 23 पे। 23 क्या कह रहा है आपको, कह रहा है त्र वर्ण को किन वर्णों के संयोग से बनाए। त्र बताना है, त्र से त्रिशूल, त प्लस उ, त प्लस र, त प्लस अ, त प्लस र। अब देखिए दो आपको दिखाई देंगे, कौन कौन से, ये काट दो और ये भी काट दो। देखिए दो थोड़े से सिमिलर से लग रहे होंगे आपको, बट ये यहाँ पे पहले वाले में हलंत है, दूसरा हलंत है। तो बताइए क्या होगा आंसर, बी या डी। जल्दी से वोट दीजिए बी या डी को। जी बहुत बढ़िया। जी इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, डी नहीं है, क्या है, बी। कैसे है बताता हूँ कि जब ये बनता है संयुक्ताक्षर तो कैसे कैसे होता है। तो ये तो हो गया आपका एक स्पर्श व्यंजन, इसमें हमने जोड़ा रा। ठीक है, यदि हम रा को भी अलग करें, ठीक है ना, ये भी आंसर इसका हो जाता, पर इसके बाद अगर ये आ जोड़ देता तो ये आंसर होता। ठीक है, पर अगर ये नहीं दिया है तो ये वाला आंसर है। क्लियर है बात, ये आंसर हो जाता अगर ये हमारे यहाँ पे आ भी देता तो, इसलिए ये आंसर नहीं था। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 24 पे। 24 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तद्भव है शब्द है। क्षत्रिय, नियम, प्रभाकर और खंडर। तद्भव शब्द बताना है जी। तो ये तो सभी तत्सम शब्द हैं, क्षत्रिय, नियम, प्रभाकर, प्रभाकर हो। ठीक है, अब बचा क्या, खंडर। खंडर गलत है, यहाँ पे खंडर तत्सम शब्द नहीं है, खंडर एक तद्भव शब्द है। और खंडर का तत्सम शब्द क्या होता है, खंडर का तत्सम शब्द होता है खंड गृह। ठीक है, टूटे फूटे जगह का स्थान, खंड गृह। प्रश्न नंबर 25 कह रहा विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए देशी, देशज दोनों एक ही जैसे हो गए, और आगत और यौगिक। यौगिक तो आप बनाएंगे
जैसे आपने देसी और विदेशी जोड़ दिया, ठीक है ना, देसी और विदेशी जोड़ दिया, ठीक है, देसी और फारसी जोड़ दिया, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी अंग्रेजी और फारसी जोड़ दिया, वगैरह वगैरह। तो ये तो आपको जोड़ने पड़ेंगे, उनको यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगत। आगत का मतलब क्या है, आए हुए, ठीक है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 26। 26 नहीं, 26 गलती से आ गया, ठीक है ना। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो थे 1 से लेके 25 तक आज की वीडियो के लिए, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि आज जो तारीख है वो है आपकी 21 जून 2021, ठीक है, योगा दिवस। तो जाइए, अपने स्वयं भी करिए, अपने घर वालों को भी योगा कराइए और योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ठीक है। वो आपको पढ़ाई में मदद करेगा, ठीक है। चलिए अगली वीडियो दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।